नशा करने का, तो क्या करूंगा, वो पीनस में लगेगा। सेंटर में वो सेंटर मोटी पीनस होती में है ना लगती है थोड़ी, ना, वो बड़ी नाड़ होती ये है जो इसमें। सेंटर भी आती है नीचे। देखो ये है अफ़ीम का खेत, ठीक है? ये पूरी जगह अफ़ीम लगी हुई है। अफ़ीम का साइंटिफिक नेम होता है पापावीर सोमनीफेरम। सोमनी का मतलब होता है स्लीप से, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये ऐसा ड्रग है जिसको लेने के बाद काफ़ी स्लीपी फील होता है ना? और इसका इंग्लिश नेम है ओपियम, हिंदी नेम है अफ़ीम। अफ़ीम आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। और इसके जो ये फ्रूट होते हैं, ये जो फल होते हैं, इसको बोला जाता है पॉपी, ठीक है? इसे इसे बोला जाता है ओपियम पॉपी, या हिंदी में इसे बोला जाता है पोस्ता। ये जानने से पहले कि अफ़ीम से कैसे ड्रग्स बनेगा, ये जान लेते हैं कि अफ़ीम के पेड़ में क्या-क्या पार्ट होते हैं और वो आगे चल के क्या-क्या बनेंगे। तो ये हमने जैसे देख लिया पोस्ता या पॉपी कहलाता है। जब ये ड्राई हो जाता है, जब ये सूख जाता है तो इसे डोडा बोला जाता है, ठीक है? डोडा बोला जाता है या इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉपी हस्क बोला जाता है। ये सूखने के बाद इसे कूट कर या इसे पाउडर फॉर्म में बनाकर चाय में या सब्जियों में डाला जाता है। कभी-कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ऐसा टी स्टॉल पकड़ा गया है, जिनकी चाय में नशा कुछ था। तो एक्चुअली वो सूखा हुआ पार्ट ही उसका कूट-कूट के डाला जाता है और ये है पॉपी सीड। पॉपी सीड इसको आप काटोगे ना, इसको जब पॉपी को काटोगे तो अंदर सीड निकलेगा। यही सूखने के बाद खसखस बन जाता है। खसखस आपने आई एम श्योर देखा होगा अपने-अपने घरों में, किचन्स में, ये ऐसा मसाला यूज़ होता है। तो ये जान के हैरानी होगी, ये एक्चुअली पॉपी सीड आपको अफ़ीम से ही मिलता है। ये अफ़ीम के अंदर के जो दाने होते हैं, सूखने के बाद ये खसखस नाम से जाने जाते हैं और ये मार्केट में ऐसा किचन मसाला बिकता है। अब हम आते हैं उस वाले पार्ट में जहाँ से हमें अफ़ीम एक्चुअल मिलती है। तो हमने ये देख लिया ये पॉपी होता है। अब क्या होता है, इस पॉपी में कट लगाए जाते हैं, कट या चीरा लगाए जाते हैं। अब कट लगाने के कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इससे निकलना शुरू होता है दूध, जिसे हम कहते हैं लेटेक्स, ठीक है? जिसे हम कहते हैं लेटेक्स। अब ये दूध कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होना शुरू होता है किसमें? ये रेडिश कलर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। देन इसे कलेक्ट किया जाता है, देखो। ये कलेक्ट किया जा रहा है टूल्स के थ्रू, केवल और केवल फल से केवल हमें लेटेक्स कलेक्ट करना है। लेटेक्स कलेक्ट करने के बाद इसे प्रोसेस किया जाता है, इससे अल्कलॉइड निकाला जाता है। जिन्हें अल्कलॉइड नहीं पता उनके अल्कलॉइड होता है ऐसा कोई भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो हमें फंगस से भी मिल सकता है, प्लांट से भी मिल सकता है, जिसमें नाइट्रोजन मेन कंपाउंड होता है, जिसमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है ना? तो हमें अल्कलॉइड मिलता है। अल्कलॉइड इनमें 3 मेन अल्कलॉइड मिलते हैं, मॉर्फिन मिलता है, कोडिन मिलता है, थेबाइन मिलता है। अब मॉर्फिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। जितने भी टाइप के पेन किलर होते हैं, चाहे वो मॉर्फिन सल्फेट हो, चाहे वो सेब्रेडोल हो, चाहे वो विकोडिन हो, जितने भी मैंने नाम लिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं, ये मॉर्फिन से बनते हैं। और मॉर्फिन हमें किससे मिलता है? लेटेक्स से। और लेटेक्स किससे मिलता है? हमें अफीम के पेड़ से मिलता है, ठीक है? तो ये मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन सारे पेन किलर में यूज़ होता है। कोडिन सारे जितने भी कफ सिरप होते हैं, आप जितने भी कफ सिरप देखे हो, एक काफ़ी बदनाम कफ सिरप है कोरेक्स। कोरेक्स एक्चुअली कफ सिरप है, बल्कि उसका नशा किया जाता है। तो उसका नशा किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें कोडीन होता है, ठीक है? तो जितने भी कफ सिरप होते हैं, सब में कफ सिरप सारे सारे किससे बनते हैं? सॉरी, जितने भी कफ सिरप होते हैं, सारे किससे बनते हैं? कोडीन से बनते हैं, ठीक है? देन थैबीन होता है। जितने भी ओपियाइड होते हैं, ओपियाइड मतलब ऐसे कोई भी ड्रग जो अफ़ीम से बने हुए हैं, जो ओपियम से बने हुए हैं, सारे के सारे ओपियाइड कहलाएँगे। तो उसमें कहीं न कहीं थैबेन यूज़ होता है। मॉर्फिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड है, जिसका सही यूज़ और स्ट्रॉन्ग पेन किलर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका गलत यूज़ करके बनते हैं ड्रग्स। अब मॉर्फिन से बनता है सबसे पहले हेरोइन। हेरोइन जिसे लोकल लैंग्वेज में स्मैक बोला जाता है, या पंजाब हरियाणा साइड इसे चिट्टा बोला जाता है, राजस्थान साइड भी इसे चिट्टा बोला जाता है। तो मॉर्फिन से हेरोइन बनता है। अब हेरोइन एक्चुअली 3 तरीके से लिया जाता है। इसका जो गलत यूज़ होता है, उसे लेने के लिए लोग स्नॉटिंग भी करते हैं, मतलब नाक के थ्रू लेना। देन डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं। ये सबसे बुरा बुरा तरीका होता है लेने का। ये सबसे ज़्यादा हिट करता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही देता है। देन दूसरा होता है स्मोक करना, ठीक है? इसका वेपर स्मोक किया जाता है। और मॉर्फिन कई जगह डायरेक्ट तक लिया जाता है, सिरिंज से डायरेक्ट मॉर्फिन लिया जाता है, बिना उसको हेरोइन में कन्वर्ट किए हुए। तो हेरोइन एक्चुअली कन्वर्ट कैसे होता है? इसे केमिकली प्रोसेस किया जाता है, देन हेरोइन बनता है। देन आते हैं हम ब्राउन शुगर में। एक्चुअली ब्राउन शुगर हेरोइन ही है, बट इसका जो लो ग्रेड वाला जो हेरोइन होता है ना, जो जिसमें और इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाती हैं, वो ब्राउन शुगर कहलाता है। देन आते हैं कोडीन, जो सेकंड कंपोनेंट जो कफ सिरप में यूज़ होता था। तो कफ सिरप बनाया गया, पर इसे बहुत ज़्यादा जब यूज़ करने लगे, मतलब कफ सिरप एज़ अ कफ को ठीक करने के लिए बनाया गया था ना, पर इसको जब बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करते हैं, तो ये भी नशा करता है। इसमें कोरेक्स सबसे बदनाम दवाई है, ज़रूर सुना होगा आपने। लोग कोरेक्स का नशा करते हैं, 1-1 बॉटल, 2-2 बॉटल, 3-3 बॉटल कोरेक्स का कफ सिरप ही पी जाते हैं। तो वो एक्चुअली उसमें होता है कोडीन, जो आपको नशा फ़ील कराता है। देन आते हैं हम इसकी लीगल कल्टीवेशन में। देन लीगल कल्टीवेशन की बात करें अगर, तो लीगल कल्टीवेशन देखो, दुनिया में कुछ ही ऐसे चुनिंदा देश हैं, जहाँ लीगली इसे कल्टीवेट किया जाता है, मतलब इसकी लीगल खेती की जाती है।
तो लीगल खेती का मतलब ये नहीं होता है, देखो वैसे तो ये पूरे अफ़गानिस्तान में उगाया जा रहा है, अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी ही अफ़ीम की खेती से चल रही है, बट वहाँ लीगल इल्लीगल जैसा कुछ नहीं है। बट लीगल का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसे देश जहाँ इसे लीगली इसे पैदा किया जाता है और इसका यूज़ ड्रग बनाने के लिए, अच्छे ड्रग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब लीगल कल्टीवेशन का मतलब ये है। तो उनमें से एक भारत है जहाँ इसे लीगली कल्टीवेट किया जाता है। तो किसके अंडर किया जाता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इसे हैंडल करता है। और किस एक्ट के थ्रू इसे हैंडल करता है? नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में देखो 3 जगह केवल इसकी खेती होती है, मात्र 3 जगह होती है। कहाँ? एक राजस्थान में होती है, एक उत्तर प्रदेश में होती है, दूसरा मध्य प्रदेश में होती है। तो राजस्थान के इस वाले रीजन में और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में और राजस्थान के साउथ ईस्ट में इसकी पूरी फार्मिंग होती है, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश में इसकी फार्मिंग होती है। फार्मिंग 3 जगह होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली कहाँ-कहाँ होती है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नीमच में, मंदसौर में यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? मंदसौर में, नीमच में, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, शाहजहाँपुर और राजगढ़ में होती है। इस एरिया में खेती होती है। देन राजस्थान के नीचे वाले पार्ट में होती है। तो कहाँ-कहाँ होती है? कोटा होती है, बरन होती है, झालावाड़ में होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, उदयपुर में होती है, भीलवाड़ा में होती है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में इसकी खेती होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ होती है? बाराबंकी में होती है, गाज़ीपुर में होती है, मऊ में होती है, लखनऊ में होती है, ऐसे आप देख सकते हो। तो इतनी जगह केवल इसकी लीगल कल्टीवेशन होती है। इंडिया में इन 3 जगहों के अलावा कहीं भी इसका कल्टीवेशन लीगल नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी होता है, बिहार में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये सारे के सारे कल्टीवेशन इल्लीगल कल्टीवेशन है, ठीक है। अब जब कल्टीवेशन किया जा रहा है, खेती की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो लेटेक्स वाला पार्ट है, ये कहीं न कहीं तो जा रहा होगा। तो उसके लिए हमारे देश ने 2 फैक्ट्रीज़ लगाई। किस नाम से, मतलब ये फैक्ट्री किसके अंडर आती हैं? गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री। एल्कलॉइड मैंने बताया था ना, अफ़ीम से या ओपियम से मिलने वाला जो कंपाउंड था वो एल्कलॉइड कहला रहा था, ठीक है। तो इसकी केवल 2 ही फैक्ट्री हैं। इंडिया में याद रखना, खेती 3 जगह होती है, फैक्ट्री इसकी 2 जगह होती हैं। तो देखो, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से जो भी इसका कल्टीवेशन हो रहा है, जो भी इसे पैदा किया जा रहा है, वो भेजा जा रहा है नीमच में। नीमच कहाँ है? मैं नीमच की लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर है नीमच, देखो ये पार्ट है नीमच। तो इधर पे जो भी कल्टीवेट किया जा रहा है और इधर पे जो भी कल्टीवेट किया जा रहा है, ये जा रहा है नीमच फैक्ट्री में, ठीक है। और इस फैक्ट्री का क्या नाम है? गवर्नमेंट ओपियम एल्कलॉइड वर्क नीमच, ठीक है। ये 1935 में बनी थी। अब होता क्या है कि यहाँ पे आता है तुम्हारा ओपियम या तुम्हारा लेटेक्स आता है। लेटेक्स को गवर्नमेंट रिफाइन करती है और इससे मॉर्फिन निकलता है, कोडेन निकलता है और थेबिन निकलता है। इसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया जाता है, याद रखना, इसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया जाता है। और ऐसी ही सेम फैक्ट्री मिलती है गाज़ीपुर में, ऐसी ही सेम फैक्ट्री मिलती है गाज़ीपुर में, जो कि इस वाले पार्ट का जितना भी कल्टीवेशन होता है, इस पार्ट तो सारा लेटेक्स कहाँ जाता है? जाता है गवर्नमेंट ओपियम एल्कलॉइड वर्क ऑफ गाज़ीपुर में जाता है। और यहाँ भी क्या होता है? रिफाइन होता है। रिफाइन होके इससे जो भी 3 कंपाउंड निकलते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, देन थाइबिन, तो इन सबको भेजा जाता है कहाँ? इन सबको सेल कर दिया जाता है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो अपने-अपने हिसाब से इनकी दवाई बनाती हैं। ये सारा लीगल प्रोसेस है। अब हम देखेंगे इल्लीगल प्रोसेस इसका क्या है और इल्लीगली किस तरीके से इंडिया में आती है या इंडिया में किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो अगर इल्लीगल कल्टीवेशन की बात किया जाए, तो सबसे पहला नाम आता है गोल्डन क्रेसेंट। देखो, गोल्डन क्रेसेंट में 3 देश आते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसमें से सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का 80% अफ़ीम, 80 से 85% अफ़ीम अकेले अफ़गानिस्तान उगा रहा है। अफ़गानिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही डिपेंड करती है अफ़ीम कल्टीवेशन पे, ठीक है, ओपियम कल्टीवेशन पे डिपेंड करती है। तो ये गोल्डन क्रेसेंट क्यों कहलाता है? गोल्डन का मतलब गोल्ड से, गोल्ड मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना, इसके कल्टीवेशन में बेनिफिट है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे गोल्डन बोला जाता है। क्रेसेंट मतलब चाँद आकार का, तो ये एरिया पूरा चाँद जैसा बनता है, इसलिए इसे गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है। अब क्या होता है, यहाँ की जो अफ़ीम होती है, ये इंडिया में भेजी जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है, ठीक है। इंडिया में ट्रैफिकिंग की जाती है किन-किन रास्तों से? या तो डायरेक्ट यहाँ से आता है, राजस्थान को पहुँचता है, पंजाब को पहुँचता है या जम्मू कश्मीर को पहुँचता है, या नेपाल होते हुए पहुँचता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट तक पूरा डिलीवर होता है। इसके कारण मैं आपको कुछ वीडियो शो करता हूँ, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी बुरी हालत है, इसका मतलब इसकी ट्रैफिकिंग से इंडिया की कितनी बुरी हालत है। राजस्थान वाले जो भी अगर कोई देख रहा हो तो वो बता सकते हैं, राजस्थान के बाड़मेर जैसे एरिया में तो छोटे-छोटे बच्चे 12-12 साल के बच्चे ड्रगीज़ हो चुके हैं। और पंजाब में, पंजाब उड़ता पंजाब तो हम सभी ने देखी है, उसका क्या हालत है ना? मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। ये बिट है, मतलब ये इसके अंदर है क्या? इसके अंदर चिट्टा है वाइट। ये कहाँ से मिली आपको? ये अपने यही लोकल से मिल जाती है। इसके बारे में बताइए, मतलब ये चिट्टा है क्या? ये हीरोइन है सर, ये आती है फिरोजपुर से। फिरोजपुर से आती है? फिरोजपुर से बनता ये बाहर है कहीं, फिरोजपुर में इसकी सप्लाई होती है। बाहर बोले तो?
अफगान में बनता है, ये पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान से फिर यहाँ इतनी आसानी से। तो ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है शरीर में, बहुत ज़्यादा। अभी आपको बेहतर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। इसमें कहते हैं, वैसे सुनी सुनाई बातें हैं, ये कहते हैं चिट्टे में ना जब पीछे से आता है तो इस पे काला इलम पड़ते हैं। हम्म। ये कहावत है, जिसने भी चलो ना को कही है, वो कहते हैं इस पे काला इलम पड़ा होता है, जो बंदा इसको एक बारी पी लेना उससे छूटता नहीं है। ये बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना, और इसकी तोड़ बहुत गंदी है, बहुत बुरा हाल कर देते जब बंदा मिलता नहीं ना, बंदा एकदम साइको हो जाता है। पहले तो मैं मेरी फैमिली को मतलब प्रेशर पे डालती थी कि मैं बीमार हूँ, उनसे बहुत झूठ बोलती थी। पहले मैं खुद अकाउंट की जॉब करती थी, तो मेरी सारी सैलरी इसी में जाती थी। पूरा पैसा आपका नशे में चला गया? पूरा पैसा मेरे नशे में जाता था। फिर धीरे धीरे मैं जैसे मतलब नशे के अंदर ज़्यादा होने लगी, कमज़ोर भी हो गई थी, बीमार भी हो गई थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैं घर वाले के ऊपर मतलब झूठ बोलने लग गई, फ़ोन करके मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को ज़रूरत है, आज मेरे को ये हो रखा है, ये हो। जब मेरे को ये चीज़ सुनने को मिली, तब मैंने सोचा, मैंने कहा नशा ये इतना मतलब इतनी गंदी चीज़ है कि एक लड़की को अपना शरीर तक बेचना पड़ सकता है इसके लिए। आप इस काम में कैसे आ गई? उसके पीछे भी वजह नशा ही है? इस काम में मतलब ऐसे नहीं हो जाती है, पत्थर बन जाती है। ड्रग्स जैसे अंदर जाएगी, इसमें 1 या 2 बार इंजेक्ट लगेगा। अब जैसे आप भी हाथ लगा के देख चुके हो, ये पत्थर बन चुकी है, ये खत्म है। अब इस जगह तो और कुछ लगेगा नहीं, यहाँ इंजेक्शन लगा लगा करके ये खत्म। हाँ, ब्लॉक हो गई। तो अब मन करेगा नशा करने का, तो क्या करूंगा, वो पीनस में लगेगा। सेंटर में वो सेंटर मोटी होती है ना थोड़ी, वो बड़ी नाड़ होती ये है, जो सेंटर भी आती है नीचे। आप जानते हो ऐसे लोगों को जो पीनस में इंजेक्शन लगाते हैं? इंडिया को सेकंड प्रॉब्लम होता है इस गोल्डन ट्रायंगल से। गोल्डन ट्रायंगल में क्या क्या आता है? म्यांमार आता है, लाओस आता है और थाईलैंड आता है। यहाँ की जोग्राफी, यहाँ का टेरेन ऐसा है, यहाँ की कल्टीवेशन को पुलिस चाह के भी बंद नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ का टेरेन ऐसा है, पहाड़ों में छोटे छोटे जो एरियाज़ है वहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, यहाँ पैदा किया जाता है, और देन इसको भेजा जाता है कहाँ पर, अगेन इसको नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसका कल्टीवेशन नहीं होता है, ये इलीगल तरीके से नहीं उगाया जाता है। ये बिहार में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाता है। बट मेन जो चीज़ें आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं। देखो, वेस्ट से कौन परेशान कर रहा है? गोल्डन क्रेसेंट परेशान कर रहा है। ईस्ट से कौन परेशान कर रहा है? गोल्डन ट्रायंगल परेशान कर रहा है। तो जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसको, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है। आज नार्को टेररिज्म ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नार्को की वजह से हमारा जो यूथ है, नार्कोस की वजह से जो हमारा जो यूथ है एक्चुअली वो पूरा बर्बाद हो चुका है, इसलिए इसे नार्को टेररिज्म नाम दिया गया है। तो इससे हैंडल करना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ओके, सो वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आपने देख लिया होगा कि नशे से लोगों की कितनी बुरी हालत हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, नशा ना करें। मेरे पापा भी कहते हैं नशा नाश की जड़ है। तो ये वीडियो जिनको भी ठीक लगा, या जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें। कैसा लगा, आगे क्या देखना चाहते हो? हालांकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। इसके सेकंड पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, कैसे ब्रेन को स्लो डाउन करता है, कैसे आपको यूफोरिया वाली फीलिंग आती है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बताऊंगा, कैसे ये ब्रेन को एक्चुअली डैमेज करता है। आप ड्रग्स को लेते हो, देन ड्रग्स के सहारे आप कैसे चलते हो, मैं ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा।